नमस्कार, आप देख रहे हैं सच हरियाणा, हमेशा सच के साथ। हाल फिलहाल की बात की जाए तो मैं पहुंचा हूं लघु सचिवालय के सामने जस्ट, और यहां पर लोकतांत्रिक सुरक्षा पार्टी द्वारा SC ST और OBC के समर्थन में जो UGC बिल सरकार लाई है उसके समर्थन में एक जुलूस निकाला जा रहा है। उनको लागू करवाने के लिए ये कार्यकर्ता यूजीसी बिल लागू करो, लागू करो, लागू करो। लोकतंत्र सुरक्षा पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद। लोकतंत्र सुरक्षा पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद। SC ST OBC जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। SC ST OBC जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। यूजीसी बिल लागू करो, लागू करो, लागू करो। यूजीसी बिल लागू करो, लागू करो, लागू करो। लोकतंत्र सुरक्षा पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। यूजीसी बिल लागू करो, लागू करो, लागू करो। यूजीसी बिल लागू करो, लागू करो, लागू करो। SC ST OBC जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। SC ST OBC जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। लोकतंत्र मैं राजकुमार खटक, प्रदेश अध्यक्ष SC लोकतंत्र सुरक्षा पार्टी हरियाणा। आज दिनांक 4/2/2026 को हम भिवानी पहुंचे हैं। लोकतंत्र सुरक्षा पार्टी की तरफ से UGC बिल लागू करने के लिए हम DC साहब को ज्ञापन देंगे। जो है आगे की जानकारी जो हमारे सत्यनारायण जी हैं, जिला अध्यक्ष जी हमारे, आगे की जानकारी जिला अध्यक्ष जी देंगे। तो ऐसे में किस वजह से जो विरोध बताया जा रहा है, आओ जी। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा इसमें रोक लगाई गई है, तो हम जो है ना सरकार से अनुरोध करते हैं कि UGC बिल लागू करे। अभी तो सरकार के पाले में गए नहीं है, तो सुप्रीम कोर्ट में नहीं, सुप्रीम कोर्ट में है, लेकिन हम तो जो है ना मांग करते हैं सुप्रीम कोर्ट जो रोक लगा रखी है उससे कि ये जो है ना UGC बिल लागू किया जाए। मैं सत्यनारायण सैनी जी, जिला प्रभारी लोकतंत्र सुरक्षा पार्टी भिवानी। आज हम ये UGC जो बिल है, जो कि सरकार के पाले में भी नहीं रही, सुप्रीम कोर्ट के पाले में गई है, तो 15% आबादी के लोगों ने अपना फ़ायदा उठाने के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका डाल दी और उसके ऊपर उन्होंने रोक लगवा दी। जबकि 85% SC BC OBC और ST जाति के जो लोग हैं वो इन नौकरियों में वंचित रह जाते हैं। UGC का जो बिल पास होना चाहिए था वो हमारे समर्थन में नहीं हुआ। जो 15% आबादी है वो इसका विरोध कर रही हैं, वो इसको जो है हटवाने के लिए लगे हुए हैं। इसलिए हम भी 85% आबादी SC ST OBC सब मिल करके हम चाहते हैं कि इस बिल को लागू किया जाए, ताकि हमारे भी समाज के लोगों को, SC BC ST OBC के लोगों को भी इसमें फ़ायदा हो। असिस्टेंट प्रोफेसर हैं, एसोसिएट प्रोफेसर हैं, उनमें उनकी भागीदारी नहीं है। जनरल की ही जो भागीदारी रही अब तक, उनको हम ख़त्म करने के लिए हम इसको लागू करवाने के समर्थन में हैं। तो आज हम यहाँ सभी मिल करके SC BC OBC ST के लोग DC साहब को ज्ञापन देंगे और ये हमारे गवर्नर के पास पहुंचाया जाएगा माध्यम के थ्रू। ऐसे में बात करें तो जनरल वालों का ये कहना है कि इस मामले में जो फैसला लिया गया था इसमें पारदर्शिता की कमी है। इसमें कुछ जो टीम में ऐसा गठन किया जाना चाहिए कि कोई अगर झूठा आरोप लगाता है तो उसकी अपील भी सुनी जानी चाहिए। हाँ, सुनने जानी चाहिए, लेकिन वहाँ पे जो लोग हैं जो आगे आ रहे हैं वो लोग भी वही हैं 15% के। इसके अंदर SC BC ST OBC का जो भी कोई भी मेंबर लगाना चाहिए, चेयरमैन होना चाहिए, वो ऐसा कुछ नहीं है। उन्होंने ही फैसला करना है, वही ज़्यादा लोग हैं। इसलिए हम इसका जो है ना लागू करवाने के हम समर्थन में यहाँ इकट्ठे हुए हैं। तो किस तरह से मान रहे UGC में संशोधन की आवश्यकता है, नहीं है, ये लागू हो तो किस तरह से लागू हो जो आप लागू करने की बात कर रहे हैं? जैसे सभी नौकरियों के अंदर आरक्षण दिया हुआ है, उसके हिसाब से जनसंख्या के आधार के ऊपर भी इसको लागू किया जाए। जनसंख्या के आधार पर इनमें जो है नौकरियों में इनकी पारदर्शिता दिखाई जाए। जी पार्टी भिवानी। आज हम जो इकट्ठे हुए हैं वो UGC बिल के जो नया लागू किया गया केंद्र सरकार ने, उसके सरकार के विरोध में आज हम यहाँ इकट्ठे हुए हैं और आज हम सरकार को ज्ञापन देंगे
कि जल्दी से जल्दी इस बिल को लागू किया जाए। ऐसे में अन्य लोगों के द्वारा विरोध किया गया था, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने इसमें नहीं, विरोध तो हर कोई आदमी, जिसकी भी कोई भी नया कानून होता है या कोई भी अपील दायर तो उसकी तो सुप्रीम कोर्ट में होती है। तो चंद आदमियों ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई है, लेकिन हम सरकार से पैरवी करते हैं, सरकार को ये जताना चाहते हैं कि वो हमारे हक में सुप्रीम कोर्ट में पैरवी करें। ऐसे में अन्य लोगों का कहना है कि इसमें संशोधन की आवश्यकता है। अगर कोई झूठा आरोप लगाता है और करता है तो कम से कम अपील का तो प्रावधान होना चाहिए। नहीं, ऐसी बात नहीं है। आज जो विश्वविद्यालयों में जो ये अराजकता फैला है इस बात को लेकर कि भाई कुछ लड़के कुछ लड़कियां कुछ ऐसा अनुभव करते हैं जो जिनको, लेकिन आज तक ऐसा कुछ नहीं हुआ। कितने मतलब SC/ST के केस लगे हैं? कोई नहीं। 15% 20% लोग हैं ये इस बिल के खिलाफ है। मैं सुशीला देवी सिंह, अध्यक्ष वुमेन हेल्पिंग सोसाइटी और स्टेट पैट्रन इंडियन वेटरन ऑर्गेनाइजेशन। मैं UGC बिल का पुरजोर समर्थन करती हूँ। मेरी और मेरी संस्था खुले मतलब आज जो ज्ञापन दिया है इसका समर्थन करते हैं और जल्द ही लागू होना चाहिए। जो स्टे विरोधी पार्टियों के द्वारा लगाया गया है इस पर, उन्हें से वो स्टे हटा करके दृढ़ता से ये बिल लागू होना चाहिए, ताकि हमारे आगे चल के जो आने वाली पीढ़ियां हैं उनको लाभ मिल सके। संशोधन की जो मांग की जा रही है समाज के द्वारा, उसको उनका कहना है कि इसमें अपील का ही प्रावधान नहीं है। नहीं होना भी नहीं चाहिए। जो सदियों से हमारे बच्चे प्रताड़नाएं झेलते आ रहे हैं, तो 10 साल 15 साल से जो सरकार चल रही है, अब पहली बार जो एक अच्छा काम किया है जो विरोधी पार्टियों का, अब क्यों मतलब मिर्ची लग रही है पता नहीं। एक अच्छा काम हुआ है समाज के लिए, तो मैं अच्छे काम के लिए हमेशा अग्रणी रहती हूँ और हम पुरजोर समर्थन करते हैं। धन्यवाद। मेरा नाम सत्यनारायण सैनी है जी। आज हम सभी जिला के लोकतंत्र सुरक्षा पार्टी की तरफ से यहाँ इकट्ठे हुए हैं। जो UGC का बिल सरकार ने जो बनाया था उसके ऊपर कुछ लोगों ने मिलके, यानी 15% आबादी के जो जनरल कैटेगरी के लोग उन्होंने मिलके उसके ऊपर रोक लगवा दी सुप्रीम कोर्ट में, जबकि 85% लोग इस अधिकार से वंचित रह जाते हैं। UGC जो है जिसके नियम हैं वो SC BC OBC और BC के अधिकारों का हनन कर रहे थे। अब सरकार ने ये बिल लागू करने की जो है पैरवी की है, लेकिन कुछ लोग मिलके सुप्रीम कोर्ट में पहुंच गए, उसके ऊपर रोक लगा दी गई। तो हमारे इससे लोगों को कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। इसलिए हम सभी मिल करके SC BC ST और OBC के लोग इसको लागू करवाने के हम समर्थन में यहाँ इकट्ठे हुए हैं। आज हमने DC साहब को ज्ञापन दिया है लोकतंत्र सुरक्षा पार्टी की तरफ से। मांग पूरी नहीं हो तो पूरे जो है ना प्रदेश में बल्कि देश में सभी इकट्ठे होंगे, सभी अपनी अपनी मुहिम छेड़ेंगे और इसको लागू करवा के ही दम लेंगे। UGC को लेकर पहले भी विरोध प्रदर्शन हुआ, क्या मानते हैं? देखिए, वहाँ जो ये बिल पास करने के लिए जो कमेटी बनाई जाती है उसके अंदर लोग वही होते हैं जो 15% आबादी के लोग हैं, वो अपने ही चलाते हैं। इनकी भागीदारी नहीं होती पिछड़ों की, SC की, ST की, OBC की। वो लोग हैं वो मनमर्जी के अपने जो है वो पास करवाने में अपनी भूमिका निभाते हैं, SC BC को वंचित छोड़ देते हैं।